दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाला हाइपरटेंशन की, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 mmHg होता है, यानी कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है अर्थात ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120 तथा जो हमारा डिस्टोलिक अर्थात नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वह 80 mmHg होता है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब हम कब कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या हाइपरटेंशन है? देखिए, जब हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 या फिर उससे ज्यादा हो जाता है और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 या उससे ऊपर होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 ऊपर का तथा 90 नीचे का हो जाता है अर्थात 120/90 mmHg हो जाता है, तब भी उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का बढ़ा हुआ है तभी आपको हाइपरटेंशन है, या फिर कहा जाए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यदि आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है यानी कि 120 है और नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब भी आपको हाइपरटेंशन है अर्थात आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। देखिए, हाइपरटेंशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, यानी कि मैक्सिमम लोगों में ये हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और लगभग 90% लोगों में होता है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है ये हाइपरटेंशन लेस कॉमन होता है और यह केवल 5% लोगों में ही देखने को मिलता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इसका जो कॉज होता है वह अननोन होता है, यानी कि इसके जो होने के कारण है वो हमें पता नहीं होते हैं। फिर भी इसके कुछ कारण इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि जेनेटिक, ओबेसिटी तथा हाई साल्ट इनटेक, यानी कि कभी कभी जेनेटिक हो सकता है और ऐसे लोग जो मोटे हैं उनको हो जाता है, या फिर जो ज्यादा नमक खाते हैं उनको भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो इसके जो कारण है यानी कि इसके जो कॉज है, रीनल डिजीज यानी कि किसी को किडनी की समस्या है या फिर किडनी की बीमारी है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा हाइपर एल्डोस्टेरोन यानी कि यदि किसी को जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ज्यादा सीक्रेट होने लगता है तो उस समय भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी दवा होते हैं जो हाइपरटेंशन अर्थात ब्लड प्रेशर के केस में दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इन 4 क्लास की दवाओं को देते हैं हाइपरटेंशन के केस में अर्थात ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने पर। तो इसको हम लोग कहते हैं ABCD अर्थात A फॉर AC इनहिबिटर, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तथा D फॉर डाययूरेटिक्स। तो ये सभी मेडिसिन के क्लास हैं जिनके अंदर बहुत सी दवाइयां आती है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इनमें से AC इनहिबिटर तथा बीटा ब्लॉकर ऐसी दवाइयां हैं जो कि यंग पेशेंट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तथा डाययूरेटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो ओल्ड पेशेंट या फिर बूढ़े लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है। अब हम मेडिसिन की बात करते हैं जिनका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले देखते हैं AC इनहिबिटर्स। तो AC इनहिबिटर्स के अंदर जो दवाएं आती है वह है कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, रेमिप्रिल तथा लिसिनोप्रिल, यानी कि जिन मेडिसिन के लास्ट में प्रिल देखने को मिलता है वो सभी AC इनहिबिटर की दवा होती हैं और उनको हाइपरटेंशन के केस में यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं इस कैटेगरी के कुछ ब्रांड नेम की दवाइयां जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल है। इसके बाद अब दूसरा जो क्लास है वह है बीटा ब्लॉकर। तो इस क्लास में जो दवा है वह है एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल तथा बिसोप्रोलॉल। तो इन सभी मेडिसिन के लास्ट में आया ओलॉल। तो ये सभी बीटा ब्लॉकर होते हैं। तो ये कुछ दवाएं हैं जो कि बीटा ब्लॉकर के अंदर आती है और इनका यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। इसके बाद अब जो तीसरी क्लास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये सभी ऐसी दवाइयां हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर दिया जाता है। तो इसके जो मेडिसिन है वह है एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, फेलोडिपिन तथा निसोल्डिपिन। तो इन सब के लास्ट में आया है डिपिन। तो जब भी आपको दवा के लास्ट में डिपिन वर्ड देखने को मिलता है तो वो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवा है जो कि हाइपरटेंशन के केस में यूज किया जाता है। तो ये कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा है जो हाइपरटेंशन के केस में यूज किया जाता है। अब लास्ट में है डाययूरेटिक। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे यूरिनेशन रेट को बढ़ा देती हैं या फिर कह सकते हैं हमारे पेशाब को बढ़ा देती हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सभी दवाइयां डाययूरेटिक्स क्लास की होती हैं जो हाइपरटेंशन के केस में यूज की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी डाययूरेटिक क्लास की दवाएं होती है जो हाइपरटेंशन के केस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी ऐसी मेडिसिन है जो कि पेशेंट के कंडीशन और उनके स्टेज को देखकर दिया जाता है। तो हाइपरटेंशन के कौन कौन से स्टेज होते हैं और उसमें कौन कौन सी दवाइयां दी जाती है। तो हाइपरटेंशन के कौन कौन से स्टेज होते हैं आइए हम इसको भी जानते हैं। तो मेनली इसके 4 स्टेज होते हैं, जिसमें यहाँ पर प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1, स्टेज 2 तथा स्टेज 3। तो देखिए जो प्री हाइपरटेंशन होता है इसमें हाइपरटेंशन की शुरुआत होती है। इसमें हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर बढ़ना दिखता है। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक 120 से 139 तथा डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 mmHg तक हो सकता है।
इसके बाद स्टेज फर्स्ट, तो स्टेज फर्स्ट में जो हमारा ब्लड प्रेशर वह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 तथा डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 mmHg तक हो सकता है। इसके बाद स्टेज सेकंड में जो ब्लड प्रेशर होता है वह सिस्टोलिक 160 तथा डिस्टोलिक 100 mmHg तक हो सकता है। अब लास्ट स्टेज है स्टेज थर्ड, तो इस केस में हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमें इमरजेंसी की जरूरत होती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें